कहीं न कहीं सरकार पैसे का दुरुपयोग कर रही है और वो पैसे का दुरुपयोग अगर जनमानस में लगाए, रोड सड़क विकास में लगाए, गरीब पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी जीतने जा रहे हैं। बहुत वोटों से जीतेंगे, क्योंकि हम भी अभी वहाँ 4-5 दिन रह के आए हैं, तो वहाँ का जनमानस धर्मेंद्र यादव जी के साथ खड़ा हुआ है, अखिलेश यादव जी के साथ खड़ा है और माननीय अखिलेश यादव जी के विकास पे खड़ा है। दोस्तों, आप देख रहे हैं एसवी होम न्यूज़ नेटवर्क संजय विश्वकर्मा के साथ। आज हमारे साथ प्रतापगढ़ जिला अध्यक्ष छविनाथ यादव जी हैं, जो कि समाजवादी पार्टी से जिला अध्यक्ष हैं, और उनके भाई अभी 2022 के चुनाव में गुलशन यादव, जो कि बड़ा एक चर्चा का विषय बना रहा कुंडा की धरती पर, और क्या कारण है कि चुनाव में कहाँ फेल हुए, इसके विषय में जानकारियाँ भैया से डायरेक्ट छविनाथ भैया से लेते हैं। और अग्निपथ योजना जो अभी सरकार की चल रही है, उस पर भी भैया से हम जानेंगे कि क्या ये सही है गलत है। छविनाथ भैया नमस्कार। नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूं। सबसे पहले आपके चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जो हम सब की आवाज़ आप देश दुनिया प्रदेश में दिखाने का भी आप काम करेंगे। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, आपने पूछा कि चुनाव हम लोग कैसे हारे, पूरे प्रदेश में हमारी सरकार क्यों नहीं बनी। कहीं न कहीं थोड़ी बहुत हम लोगों की कमियां रही होंगी। हम अपनी बात और अपने नेता की बात, अपने विकास की बात जनता तक नहीं पहुंचा पाए, वो हमारी एक कमियां थी। और 2024 की हम लोग 27 तैयारी कर रहे हैं। निश्चित उसका परिणाम सुखद होगा, अच्छा होगा। जी सर, जैसे कि अभी यहाँ ऐसे कहाँ ऐसे लगा कि आपके क्षेत्र में आपने इतना बहुत तेज़ी से लग रहा था कि आप सीट जीत चुके हैं, क्योंकि काफ़ी हद तक चुनाव का जब गिनती भी चल रही थी उस समय तक भी रुझान आ रहा था कि आप चुनाव निकाल दिए, तो कहाँ ऐसे आपको लगा, कौन से बूथ से कहाँ से फेल हुए आप? धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं कुंडा की जनमानस का, देवतुल जनता जनार्दन का, जिन्होंने 93 से जो लोग यहाँ कब्जा किए बैठे हुए हैं, जिनका नारा था 1.5 लाख पार का, उन्हें 90,000 वोट पे लाके जो है क्या नाम से रोक दिया। निश्चित 2027 में जब चुनाव का परिणाम आएगा तो आपके पक्ष में आएगा और समाजवादी पार्टी के पक्ष में आएगा। कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी की जिस तरीके से मेहनत से चुनाव हमें लड़ाए और जिस दम के साथ उन्होंने मेरे साथ संघर्ष किया है, मैं उसी दम के साथ, उसी ऊर्जा के साथ 2027 तक उनके लिए संघर्ष करूंगा। रोड से लेकर सदन तक को घेरने का काम करूंगा। और जो लोग हमारे कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न करने का काम करेंगे, मुकदमा लिखाने का काम करेंगे, उनका हम लोग पुरजोर तरीके से विरोध करने का काम करूंगा। जी, और जैसे कि अग्निपथ की योजना निकाले हैं युवा वर्ग के लिए कि उनकी भर्तियाँ हो रही हैं, इस पर अग्निपथ योजना के विषय में आप क्या कहते हैं सर? नौजवानों को, गरीबों को छलने का ये सरकार काम कर रही है। आप जानते हैं, आज देश में पहली बार जो देश की रक्षा पे नौजवान खड़े होकर अपनी जान की बाजी लगाते हैं, उनके साथ छलने का काम किया जा रहा है। उनको जो है 4 साल की उनकी भर्ती करने का कहा जा रहा है। मुझे तो इस बात का बड़ा आश्चर्य है कि सरकार ने निर्णय कैसे ले लिया, और इस निर्णय को हम लोग कभी नहीं स्वीकार करेंगे। इस निर्णय का पूरी तरीके से हम लोग विरोध करेंगे। हम लोग नौजवानों के साथ खड़े हैं, गरीब मजलूमों के साथ खड़े हैं। निश्चित कहीं न कहीं उनके साथ छलने का काम किया जा रहा है। और जिस तरीके से भाजपा सरकार पूरे देश को बेचने का काम कर रही है, कहीं न कहीं नौजवान साथियों को और हमारी माताओं बहनों को भी छलने का काम किया जा रहा है। और सर, ये जो अभी ज्ञान वापी का मुद्दा लगातार चल रहा है, मस्जिद में शिवलिंग ढूंढ रहे हैं जगह जगह पर, ये आपने देखा भी होगा, कानपुर वगैरह, जुमे की भी दंगा, ये सब, मतलब इसके ऊपर आप क्या कहते हैं? वहाँ भाजपा तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, जो कभी इस देश में नहीं हुआ। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ अमन चैन, हिंदू मुसलमान एक साथ खाना खाता है, एक साथ रहता है, गंगा जमुनी तहजीब के साथ। कभी ऐसी स्थितियां नहीं आई, मगर भाजपा वोट की लालच में आज हमको लड़ाने का काम कर रही है, हमको आपस में बांटने का काम कर रही है। तो कहीं में कहीं भाजपा में जो लोग बैठे हुए हैं, हमारे नौजवानों के साथ छलने का काम कर रहे हैं, उनको कहीं न कहीं बहकाने का काम कर रही हैं। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है
हमारे नौजवान साथी जो मुसलमान भाई हैं अपने पूरे धैर्य के साथ, अपने संयम के साथ काम कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि कुछ दिन के बादल हैं, कुछ दिन बाद ये छट जाएंगे, फिर एक नई ऊर्जा के साथ एक नई सरकार बनेगी और उसमें नौजवानों की भर्ती, नौजवानों को रोज़गार, नौजवानों को तमाम ऐसी योजनाओं का लाभ मिलेगा जो सिर्फ समाजवादी पार्टी में मिल सकता है। सर, आप अपने किस नज़रिए से आप देखते हैं वो जो आज ज्ञानवापी में शिवलिंग और फव्वारा, इसमें दोनों में आपको क्या लगता है वो क्या है? हम सिर्फ एक चीज़ जानते हैं कि ये सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। इसके पहले भी तमाम सरकारें आई चली गई, क्या वो हिंदूवादी सरकारें नहीं थी? या मुसलमानों की बात करते हैं कि इस देश से मुसलमान कौन निकाल सकता है? किसी में इतनी क्षमता नहीं है जो हमारे मुसलमान भाई को यहाँ से निकाल सके। हम तो एक चीज़ ये कहना चाहते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जिस तरीके से इस हिंदुस्तान में भाईचारे से रह रहे हैं उनको रहने देना चाहिए, उनको कहीं नहीं छेड़ना चाहिए। हम एक चीज़ और कहना चाहते हैं, राम मंदिर लोग बना रहे हैं, कोई मना किया क्या? कोर्ट का जो आदेश होगा उसको सब मानते हैं, सारी पार्टियां मानती हैं। जिस तरीके से भगवान राम की मंदिर बनवाने के लिए कोर्ट का आदेश आया, सारे जात धर्म के लोगों ने माना। उसी तरीके से अगर उनको शिवलिंग कहीं मिलती है और कोर्ट का आदेश जो होगा उसको हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मानने के लिए बैठा हुआ है, कोई उसका विरोध नहीं कर रहा है। सर, अभी जैसे कि चुनाव चल रहा है आजमगढ़ में, और आजमगढ़ में चुनाव चल रहा है तो अभी भाजपा का, योगी सरकार का एक उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री ने कहा है कि आजमगढ़ को आर्यमगढ़ हम बनाएंगे, आर्यमगढ़। तो वहाँ की जनता आर्यमगढ़ है या आजमगढ़ के ऊपर वोट करेगी, इसके ऊपर आप कुछ कहेंगे सर? देखिए, उन्होंने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति किया है। नाम बदलने में, गरीब का पैसा को बर्बाद करने के लिए और उस पैसे को दुरुपयोग करने के लिए, आप जानते हैं कि एक ज़िले का नाम जब बदला जाता है तो मोहर से लेके जो है पूरे कागजात और पूरे विभाग के सारी चीज़ें बदल जाती। तो निश्चित कहीं न कहीं सरकार पैसे का दुरुपयोग कर रही है और वो पैसे का दुरुपयोग अगर जनमानस में लगाए, रोड सड़क विकास में लगाए, गरीबों के लिए शिक्षा के लिए अच्छा काम करे, नौकरी पे अच्छा काम करे, जो है क्या नाम से, ये जो 4 साल की भर्ती निकाल रहे हैं इसको 60 साल की भर्ती निकालें तो कहीं वो ज़्यादा अच्छा होगा। इस तुष्टीकरण में जो क्या नाम से आजमगढ़ की जनता नहीं आएगी। आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का गढ़ है। वहाँ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी जीतने जा रहे हैं, बहुत वोटों से जीतेंगे, क्योंकि हम भी अभी वहाँ 4-5 दिन रह के आए हैं तो वहाँ का जनमानस धर्मेंद्र यादव जी के साथ खड़ा हुआ है, अखिलेश यादव जी के साथ खड़ा है और माननीय अखिलेश यादव जी के विकास पे खड़ा हुआ है। और सर, निरहु के लिए कुछ आप संदेश देंगे? निरहु क्या, किस भूमिका में अभी? मैं किसी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। मैं सिर्फ एक चीज़ आपसे कहना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, आजमगढ़ की जनमानस और आजमगढ़ की जनता बहुत समझदार है। हमेशा समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिताने का काम किया है। जिस तरीके से 10 प्रत्याशी को जिताने का काम किया है उसी तरीके उपचुनाव में, लोकसभा में आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी को जिताने का काम करेगा। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आपने अपना कीमती समय एसवी होम न्यूज़ के लिए निकाला। इसके लिए एसवी होम न्यूज़ धन्यवाद देता है।